महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का हमारा विषय हिंदी बाल भारती। हमारा आज का घटक है घटक पाठ 7, क्या तुम जानते हो। मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, दादर VTC से। बच्चों, आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं, कैसे प्रश्न होंगे, आपको क्या इन प्रश्नों के उत्तर पता है। आज हम यह पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, पहला जो हमारा प्रश्न है, हमारा आज का प्रश्न है बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका उत्तर है, सोचिए बच्चों। हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका सही उत्तर है बाघ। बहुत अच्छा बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आपको पता है। चलिए देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बहुत अच्छा बच्चों। आइए अब हम प्रश्न तीसरे को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, जिसका उत्तर है, हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल। कमल का फूल आपने देखा होगा, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राज्य के फूल का नाम क्या है। बच्चों, अभी हमने जो उसके पहले प्रश्न पढ़ा था वह राष्ट्रीय फूल था, और अभी हम राज्य फूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सोचिए और बताइए कि हमारा राज्य फूल का नाम क्या है। तो हमारा राज्य फूल का नाम है बच्चों जारुड़। बहुत अच्छा बच्चों। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है। सोचिए और बताइए। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही सोचा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। मराठी भाषा दिन को कब मनाया जाता है। बच्चों, मराठी भाषा यह महाराष्ट्र में बोली जाती है। यह मराठी भाषा जिस दिन महाराष्ट्र में अपनाई गई थी, तो वह दिन कौन सा है। सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, वह है 27 फरवरी। 27 फरवरी को मराठी भाषा का दिन मनाया जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा आज का अपना अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सोच के बताइए कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा। क्रिकेट नहीं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। हॉकी। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय खेल यह हॉकी है। बहुत अच्छा बच्चों। आइए अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। राष्ट्रगीत किसने लिखा है बच्चों, किसी को पता है। सोच के बताइए। जो हम राष्ट्रगीत बोलते हैं वह किसने लिखा है। बिल्कुल सही बच्चों, यह लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 9, हमारे प्रदेश का खेल कौन सा है। देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि हमारे राष्ट्र का खेल कौन सा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रदेश का कौन सा खेल है।
तो हमारे प्रदेश का जो खेल है वो पहले आप सोचिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बच्चों, वो है कबड्डी। कबड्डी यह हमारे प्रदेश का खेल है। आइए बच्चों, अब हम अपनी अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों आप सोच के बताइए कितने दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बच्चों कितने दिन हो गए फिर? बिल्कुल सही बच्चों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न 11वां, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? बच्चों अभी हमने हफ्ते देखा कि हफ्ते में दिन कितने होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक महीने में सप्ताह कितने होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं सोच के बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बच्चों इसका उत्तर है 4 सप्ताह होते हैं। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी के बाद कौन सा महीना आ सकता है? आप मुझे बताइए कि फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? बिल्कुल, हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च। तो बच्चों मार्च महीना यह फरवरी के बाद आता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? बच्चों यहाँ पर प्रश्न यह है कि विश्व में ऐसा कौन सा और देश है जो कि हमारे जैसे ही 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्र हुआ है? क्या किसी बच्चे को पता है? सोच के बताना, बहुत बड़ा प्रश्न है ये तो। बिल्कुल सही बच्चों, यह है कोरिया। कोरिया एक ऐसा देश है जो कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ है और वह भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। आइए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है वह बताना है। जिसका उत्तर है सोच के हमें बताइए आप। बच्चों विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी हो सकती है? कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, यह विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। बिल्कुल बच्चों, हमें इसी तरह से अपने जानकारी को बढ़ाते रहना चाहिए और आगे अच्छी अच्छी बातें सीखते रहनी चाहिए। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रश्न 15वां, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? बताइए, ऐसा कौन सा देश है जिस देश का कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है कि कोई भी गलती कोई करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा प्राप्त होती है? सोच के बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, वह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही कठोर तरह से कानून है और से लोग वहाँ पे निभाते भी हैं। आइए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म? बिल्कुल बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लंबा जो प्लेटफॉर्म है वह हमारे भारत देश में ही है, गोरखपुर में, जो कि 1 किलोमीटर और
25 सेंटीमीटर पर है। आइए बच्चों, अब हम आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न 17वां, विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? इसका उत्तर है बच्चों, सोच के बताइए कहाँ पर हो सकता है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब आप जानते ही हैं, जहाँ पर बहुत से पशु पक्षी और जंगल के जानवर, जंगली जानवर, यह सबको रखा जाता है। बच्चों, यह है राष्ट्रीय पार्क दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, हमने आज कितने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के निकाले हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। शाखाओं की संख्या में की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी बहुत सी शाखाएं हैं और वह सभी जगह फैली हुई हैं? जिसका उत्तर है बच्चों, आपने सोच ही लिया होगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी बहुत सी शाखाएं हैं और बहुत से देशों में, विदेशों में भी इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? बच्चों, बहुत से हमारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो कि बहुत किसी न किसी के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन ऐसे भी एक देश है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, और वह है बच्चों नेपाल। नेपाल यह एक ऐसा देश है बच्चों जो कि अभी तक किसी का गुलाम नहीं बना है, जहाँ पर किसी का शासन अभी तक नहीं हुआ है। आइए बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमने राष्ट्रगीत पता है, अभी हम राष्ट्रगान किसे कहते हैं वो समझेंगे। हमारा राष्ट्रगान है बच्चों, जन गण मन अधिनायक जय हो। यह हमारा राष्ट्रगान है। बहुत अच्छा बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा कि हमारा राष्ट्रगान क्या चीज़ है, अब हम देखेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है। हमारा राष्ट्रगीत क्या है, कौन बताएगा? बिल्कुल पूजा, आप बताओ। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये गाना सुना है आपने? यह गाना ही हमारा राष्ट्रगीत है। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? किसी को पता है इसका उत्तर? सोच के बताइए। हमारे राष्ट्रपिता हैं बच्चों महात्मा गांधी जी। यह हमारे राष्ट्रपिता हैं। आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? उस समय सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे बच्चों श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा बच्चों, अभी तक आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और उसके उत्तर भी समझ में आए होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। चलिए अब हम आगे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने देखा बच्चों कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने देश आज़ाद होने के बाद। सोच के बताइए। वह थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और आज के अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? बच्चे, आपको फलों तो बहुत पसंद होगा, तो उसमें फलों का राजा किसे कहते हैं?
राजू को पसंद क्या है? आम। तो सही है, आम ही फलों का राजा होता है। आम खाना सबको अच्छा लगता है ना? आम को फलों का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि आम से ही बहुत सी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन जाती है, जैसे कि गुरब्बा, उसके बाद में आम रस, हमने खाया अचार भी होता है। इस तरह से हम लोग आम का कई प्रकार से उपयोग करते हैं, इसलिए उसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26, हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है? सोच के बताइए। बहुत सरल प्रश्न है ये कि हमारा चिट्ठी कौन पहुँचाता है। बच्चों, हमारे यहाँ चिट्ठी पहुँचाते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन यहाँ हमारे घर पर चिट्ठी पहुँचाते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27, शिक्षक दिवस टीचर्स डे मतलब कब मनाया जाता है? हम सभी अपने टीचर्स डे को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं आप लोग स्कूल में, है ना? तो कब करते हैं आप सभी लोग, सोच के बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, हम करते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को करते हैं, और वो भी श्री राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पर। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे अभी हमने देखा था बच्चों कि हमारे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जानते हैं ना आप उन्हें? तो बच्चों, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिवस है, और उन्हें बच्चे बहुत अधिक पसंद होने के कारण उन्होंने चिल्ड्रंस डे उनके बर्थडे पर ही मनाने के लिए। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न में चलेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बच्चों, आपको पता है कि हमारे भारत देश की जो राजधानी है वह है दिल्ली। तो दिल्ली से पहले कौन सी थी, क्या किसी को पता है? जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय कौन सी राजधानी थी हमारे देश की? वह थी कलकत्ता, यानी कोलकाता। बहुत अच्छा बच्चों, आपने अभी तक बहुत से प्रश्नों को पढ़ा और उसके उत्तर समझे। आइए अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चों, हमारे भारत देश में वैसे बहुत सी नदियां हैं, पर उन सब में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सोच के बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा नदी। बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों को हल किया है। क्या आप जानते हैं, यह पाठ आपको इस तरह से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि यह पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त की होगी। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।